आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक एड्स के अवेयरनेस कैंपेन को समझाने वाला हूं और हम ये भी देखने वाले हैं कि फेसबुक एड्स के अवेयरनेस कैंपेन को कैसे सेटअप किया जाता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो एक बारी देख ली तो उसके बाद आपको अवेयरनेस कैंपेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं आपको बिल्कुल एक बच्चों की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन होता क्या है और इसको सेटअप कैसे किया जाता है। तो फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो गाइज, हमारे पास बिजनेस मैनेजर का अकाउंट भी रेडी है और हमारे पास जो हमारा ऐड अकाउंट था वो भी रेडी है। और अभी तक आपने बिजनेस मैनेजर को सेटअप नहीं किया तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कैसे आपको बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना है अपना प्रॉपरली और कैसे आपको एक ऐड अकाउंट बनाना है। वो मैंने पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके आराम से देख सकते हो कि कैसे हमको एक बिज़नेस मैनेजर को सेटअप करना है। तो देखो, और हमारे पास हमारी वेबसाइट भी बिल्कुल रेडी है जिसके अंदर मैंने आपको पिक्सल इंटीग्रेशन करना सिखाया था। तो हम इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कि कैसे एक अवेयरनेस कैंपेन को रन करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस कैंपेन होता क्या है। तो इसको मैं एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ आपको। मान के चलो, एक ये रवि नाम का बंदा है, ठीक है। ये एक रवि नाम का बंदा है, ये क्यूट सा, इसके 2 पैर हैं, हाथ हैं और ये इसके बाल हैं, ठीक है। अब रवि क्या चाहता है, उसको टी शर्ट सेल करना चाहता है वो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी शर्ट, रवि टी शर्ट को सेल करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, रवि की बिल्कुल न्यू ब्रांड है टी शर्ट की, उसके पास ना कोई कस्टमर है, उसके पास कोई भी नहीं है अभी उसके पास बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। तो भाई, तो रवि क्या करेगा, रवि सोचा है कि यार मैं कैसे भी अपने ब्रांड को पहले अवेयरनेस फैलाऊं, मतलब लोगों को बताऊं कि हाँ मैंने न्यू ब्रांड लॉन्च किया है अपना और देखो मेरे प्रोडक्ट्स और कि कैसा है मेरा ब्रांड है। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट सेल्स का कैंपेन रन नहीं करेगा वो यहाँ पे सेल्स का कैंपेन नहीं रन करेगा, वो सीधा रन करेगा यहाँ पे अवेयरनेस का कैंपेन। क्योंकि उसको अभी मोटिव, उसका मतलब कि उसका गोल अभी ये है कि मुझे लोगों को ये बताना है कि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। उसका मोटिव यहाँ पे ये है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपना अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किए करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच कर सके, अलग अलग लोगों के पास, ठीक है। वो रीच करना चाहता है, अलग अलग लोगों के पास रीच करना चाहता है वो, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे के पास, अलग अलग टाइप के बंदों के पास, ताकि उसको पता लगे कि हाँ भाई किस टाइप के बंदे मेरी ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जो वेबसाइट है उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह, मतलब उसके वेबसाइट के ऊपर बंदे लैंड करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या इसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे काम का है या नहीं है। इस टाइप से वो चेक वगैरह करेंगे। बस यहाँ पे कोई बाय वाय करने का सिस्टम नहीं है, बस आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, बस फेसबुक के ज़रिए। इतना सा है, सिंपल सा ये समझ लो बस, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की नीड है नहीं। बस इसका सिंपल सा यही है कि भैया रवि ने एक ब्रांड लॉन्च किया है और उस ब्रांड की अवेयरनेस वो फैलाना चाहता है फेसबुक ऐड के थ्रू रीच पाके, बस इतना ही है, ठीक है। अब ये हो गया। तो इस कैंपेन का बस इतना ही काम है कि भैया मेरी रीच पहुंच जाए अलग अलग लोगों के पास, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है बस, ठीक है। अब ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद, अब रवि चाहता है कि यार उसका कैंपेन लॉन्च करना है, तो हम फटाफट रवि के लिए कैंपेन बनाते हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि रवि का जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, मतलब कि वो किस टाइप के बंदों को टारगेट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रवि की जो लोकेशन है जहाँ पे वो टारगेट करना चाहता है वो है कि फुल इंडिया के अंदर टारगेट करना चाहता है वो, ठीक है। मतलब कि वो अपने इंडिया के अंदर सामान बेचना चाहता है, मतलब कि इंडिया में अपनी टी शर्ट को सेल करना चाहता है, ठीक है। और कौन सी एज के जेंडर्स को और कौन सी एज के बंदों को करना चाहता है वो, 18 से लेके 34 की एज वाले बंदों को वो टी शर्ट को सेल करना चाहता है। और उनका जेंडर क्या होगा, जेंडर उसका कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, डज नॉट मैटर। और उनका इंटरेस्ट क्या होगा, टी शर्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा, बेसिकली सिंपल सी बात है।
ठीक है। और फैशन ऑनलाइन शॉपिंग, मिंत्रा पे भी काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं बंदे, तो ये कुछ इंटरेस्ट होगा उनका, ठीक है। और रही प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट अभी आपको जब मैं कैंपेन लॉन्च होगा मैं जब बता दूंगा आपको प्लेसमेंट किस टाइप से काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा बजट। अब ये कह रहा है कि भाई मेरा बजट है 400 रुपये का, भाई मैं एक दिन के अंदर 400 रुपये तक दे सकता हूँ अपने ऐड के अंदर, ठीक है। ये रवि का बजट है। और ये कैंपेन चलाएगा वो 7 दिन के लिए चलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अभी हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, तो हम अब अपना चलते हैं कि कैसे हमको कैंपेन को लॉन्च करना है। अब आप अवेयरनेस को तो समझ चुके हो, अब हम देखते हैं कि हमको कैंपेन कैसे लॉन्च करना है। तो यहाँ पे मैं अपने ऐड अकाउंट में जाऊँगा, ऐड अकाउंट में जाने के बाद कैंपेन्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हमारा रीच हो जाएगी, हमारी ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी हमारी, और वीडियो व्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर गोल हो गया। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये मैंने किया क्लिक कंटिन्यू के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि भाई रवि के जो कैंपेन है उसका नाम क्या रखना है। तो रवि का जो कैंपेन का नाम होगा, रवि ये सोच रहा है कि भाई बस मेरे को इस टाइप का कैंपेन का नाम रखना है कि इसको रिमेंबर रहे कि हाँ भाई मैंने इस दिन ये कैंपेन बनाया था, और भाई वो पहचान जाए कि भाई फटाक से कि भाई ये मैंने इस दिन कैंपेन बनाया था और इस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया था मैंने। बस इसका काम यही है, कैंपेन का नाम रखने का यही है कि आप पहचान जाओ कि ये कैंपेन मैंने कब बनाया था, किस लिए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आज की डेट डाल देता हूँ, मैंने 11/5/2025 मैंने 11/5/2025 को ये कैंपेन रन किया था। और ये मेरा कैंपेन क्या था, अवेयरनेस कैंपेन था। ये मेरा अवेयरनेस कैंपेन था, ठीक है। कैंपेन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस कैंपेन का नाम सिर्फ इतना ही है कि बस आपको याद रहे कि भाई मैंने इस टाइम पर बनाया था और किस लिए बनाया था, बस। और वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से रखोगे अपना नाम, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये नीचे बोल रहा है कैंपेन डिटेल। तो कैंपेन डिटेल के अंदर जो बाइंग टाइप है वो हम ऑक्शन ही रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि हमने अवेयरनेस को सिलेक्ट किया था। और हमारे कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अवेयरनेस ही है, क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी है लोगों के पास, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका बजट। अब ये बजट के अंदर क्या बोल रहा है, तो ये बजट के अंदर ये बोल रहा है कि आपको कैंपेन वाइज अपना बजट रखना है, कि अपना बजट आपको ऐड सेट के वाइज रखना है। मतलब कि एक कैंपेन होगा, कैंपेन के ऊपर बजट लगेगा, और जो बजट है वो सारे ऐड सेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और जो ऐड सेट का बजट है उसके अंदर क्या होगा कि वो आप एक स्पेसिफिक ऐड सेट के ऊपर बजट लगाओगे और वही ऐड सेट खर्च करेगा वो सारे बजट को, बस यही है इसका, ठीक है। और यहाँ पे है ए बी टेस्टिंग। तो भाई रवि को भी ए बी टेस्टिंग तो करनी नहीं, क्योंकि उसका अवेयरनेस का कैंपेन है अभी नया नया, तो यार उसको ए बी टेस्टिंग की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब देखो रवि यहाँ पे क्या कर रहा है, टी शर्ट्स को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे टी शर्ट्स को वो सेल कर रहा है, तो भाई उसकी तो ये कोई कैटेगरी है ही नहीं यहाँ पे, ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई हाउसिंग है, रियल इस्टेट वगैरह कुछ भी नहीं है, सोशल इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, हमको डायरेक्ट नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपने एड सेट का नाम दो। अब देखो रवि का पहला कैंपेन है, और इसका जो एड सेट होगा वो भी हम क्या देंगे, हम इसको बोल देंगे भाई एड सेट 1। एड सेट 1 इसके अंदर हमारी टारगेट क्या करेंगे, हम इंडियन लोगों को टारगेट करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है बस। और हमारे जेंडर क्या होगा, जेंडर ऑल, ठीक है, हमारे यहाँ पे जेंडर ऑल हो जाएगा,
क्योंकि भाई हम जो ये वाला एड सेट बना रहे हैं इंडियन लोगों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जेंडर रोल हो जाएगा। भाई इसका मोटिव सिंपल सा यही है कि बस मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेरा एड सेट है वो मैंने किस पर्पज़ से बनाया था। इसका भी वही काम है जो कैंपिंग का था। तो आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसके बाद आ जाता है अवेयरनेस परफॉर्मेंस गोल। तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल का मतलब ये होता है कि भाई आप करवाना क्या चाहते हो, आपका मेन मोटिव क्या है इस कैंपेन को चलाने का, ठीक है। अब रवि का जो मेन मोटिव है वो था रीच पाना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास जाना, क्योंकि नया ब्रांड है उसका। तो भाई यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम रीच ऑफ एड, ठीक है। अब जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि भाई अगर रवि चाहता है कि उसके मैक्सिमम इम्प्रेशंस मिले, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाई दे, मतलब एक ही बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा बार भी दिखाई दे, तो आप यहाँ पे इम्प्रेशन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बोल रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड पीपल वो लाइकली रिमेंबर दैम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि भाई तुम ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो आपके ब्रांड को रिमेंबर रखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, अगर आप ये वाली चीज़ करवाना चाहते हो तो हमारा यहाँ पे है मैक्सिमम रीच पाना, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम रीच पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले पे और देन इसको ऐसे ही रहने दूँगा और आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप किस फेसबुक पेज के थ्रू अपनी ऐड को रन करना चाहते हो। तो भाई मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया है कि कैसे हमको एक फ़ेसबुक पेज बनाना है, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ अपना फ़ेसबुक पेज। तो हमारा फ़ेसबुक पेज का नाम क्या था, टी शर्ट क्लब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल। इसका मतलब है कि आप फेसबुक से कह रहे हो कि भाई मैं सिर्फ 20 रुपये दूँगा तुम्हें, अब तुम 20 रुपये लो और मेरे को कन्वर्जन ला के दो। मगर फेसबुक क्या कहेगा, फेसबुक कहेगा भाई 20 रुपये में कन्वर्जन नहीं आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा 20 रुपये में कन्वर्जन नहीं आएगा, तुम्हारी ऐड ही किसी को नहीं दिखाएगा। तो ये सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट देना चाहते हो फेसबुक को अपनी ऐड दिखाने का, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। बाकी अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको खाली रहने दो, तो फेसबुक अपने हिसाब से स्पेंड करेगा। बस इसका यही है, ठीक है। अब यह फ्रिक्वेंटली कंट्रोल, इसका मतलब है कि आप एक बंदे को अपनी एडवर्टाइजमेंट कितनी बारी दिखाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टारगेट लिखा है द एवरेज नंबर ऑफ़ टाइम्स डैट यू वॉन्ट टू पीपल सी योर एड। तुम कितने नंबर बार, मतलब कितनी बार तुम अपनी ऐड को लोगों को दिखाना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर तुम अपनी ऐड को 2 बारी दिखाना चाहते हो सिंगल पर्सन को, ठीक है। मतलब कि 7 दिन तक आपकी ऐड चलेगी और आप 7 दिन के अंदर एक बंदे को अपनी ऐड 2 बारी दिखाओगे। तो ये ही है इसका मतलब, ठीक है। और ये है नीचे कैप, इसका मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम डैट यू वांट टू पीपल सी योर ऐड। इसके अंदर ये है कि भाई तुम मैक्सिमम नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बारी दिखाना चाहते हो अपनी ऐड। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 2 बार, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारी ऐड सिर्फ 2 बार ही दिखेगी लोगों को, 2 बार से तीसरी बार नहीं दिखने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, बस 2 बार ही दिखेगी 7 दिन के अंदर अंदर, इससे ऊपर नहीं कूदेगी। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ एरो के थ्रू, तो यहाँ पे ये बोल रहा है भाई 3 बार ही आपकी ऐड दिखाई देगी बस 7 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा बार नहीं दिखाई देगी, चौथी बार दिखाई देगी नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। इसका ये हो गया। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हो। फ्रिक्वेंटली कंट्रोल का मतलब यही है कि आपकी एक बंदे को ऐड कितनी बारी दिखाई देगी, बस यही है इसका मतलब, ठीक है। अब नीचे आ जाता है डायनेमिक क्रिएटिव। अब यहाँ पे जो है डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब वो ये है, जैसे कि मान के चलो आपने अपना ऐड क्रिएटिव बनाया और अपनी ऐड कॉपी लिखी, आपने डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस लिखी, डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शन दिए अपनी ऐड के अंदर। तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी जो भी हेडलाइन वगैरह है इसको कंबाइन करके अलग अलग जगह पे टेस्ट करेगा, और जौन सी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है उसको वो ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। बस डायनेमिक एड्स का मतलब यही होता है। तो डायनेमिक्स क्रिएटिव्स का मतलब यही होता है। तो इसको मैं ऑन कर दूंगा ताकि फेसबुक हमारी ऐड को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के साथ दिखाए,
ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाता है बजट। अब बजट के अंदर क्या है, लाइफ टाइम बजट, और यहाँ पे डेली बजट। ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा मतलब तुम्हारा कैंपेन चाहे कितने भी दिन चले, तुमने बस एक बजट लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे 14,000 रुपये तुमने लगा दिया, ये जब तक स्पेंड होएगा होता रहेगा, मतलब बस चलन दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला बजट हो जाता है। जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ऐड रुक जाएगी, बस यही है, ठीक है। अब चाहे एक दिन के अंदर फूक दे 14,000 रुपये, चाहे 5 दिन के अंदर फूके, वो मैटर नहीं करता, पैसा ख़त्म तो ऐड रुक जाएगी आपका, बस यही है डेली लाइफ। मगर जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है डेली बजट। डेली बजट का मतलब ये है कि आप एक दिन के अंदर कितना बजट स्पेंड करोगे। जैसे कि आपने ऐड चलाई अपनी टी शर्ट की, ठीक है, आपने बोला कि भाई मैं 200 रुपये एक दिन के अंदर खर्च कर सकता हूँ, तो फेसबुक या तो 200 से कम खर्च करेगा या तो 200 ही खर्च करेगा, मगर 200 से ऊपर खर्च नहीं करेगा, ठीक है, एक दिन के अंदर। फिर अगले दिन फिर वो ऐसी करेगा, फिर अगले दिन फिर वो ऐसी करेगा, तो ये चीज़ 7 दिन तक चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपकी स्टार्टिंग डेट, मतलब आपके कैंपेन की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है। तो कैंपेन की स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 5 नवंबर, मतलब कि आज से स्टार्ट होगा ये। और यहाँ पे तुम एंड डेट को भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरा 7 दिन तक कैंपेन चलेगा, तो भाई मेरी 7 दिन बाद ये कैंपेन स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ये हो गया मामला। लेकिन अभी हम यहाँ पे एंड डेट को नहीं रखने वाले, अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब ये है बजट शेड्यूलिंग। अब देखो, वैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, लेकिन अभी आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको इनिशियल स्टेज के अंदर। बजट शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक बजट रखा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं 7 दिन बाद इसका बजट 20% बढ़ा दूँगा, ठीक है। मतलब कि आपने बोला कि यार अभी मेरा बजट है 200 रुपये, ठीक है, तो 7 दिन बाद मैं इसका बजट कर दूँगा 10% इंक्रीज़, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, आप या तो अमाउंट के हिसाब से कर सकते हो या तो आप परसेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो जैसे कि मैं परसेंट के बारे में बता रहा था, तो आपने बोला कि भैया मैं क्या बोलते हैं अभी तो मैं 200 रुपये बजट रख रहा हूँ, 7 दिन बाद इसका बजट तुम 10% से बढ़ा देना। तो 10% से जैसे आप बजट को बढ़ाओगे तो आपका 220 रुपये लगने लग जाएंगे फिर आगे, ठीक है। तो यही है आपका बजट शेड्यूलिंग। तो अभी मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी टारगेटिंग, मतलब ऑडियंस को कैसे आपको टारगेट करना है। तो देखो, इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा इंडिया लिखा हुआ, मतलब कि हम इंडिया के अंदर टारगेट कर रहे हैं अपनी एड्स को, ठीक है। हम मतलब इंडिया के अंदर ही अपनी एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे और किसी कंट्री के अंदर नहीं दिखाने वाले हम। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया से बाहर दिखाना है किसी को, तो आप यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ यूएस, मुझे यूनाइटेड स्टेट में दिखाना है, तो यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद आपकी ऐड इंडिया के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिखने लग जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको अपना इंडिया के अंदर ही करना है, क्योंकि रवि यार, भाई रवि को भी तो देखना है। रवि क्या कर रहा है भाई, उसको टी शर्ट अपनी इंडिया के अंदर ही सेल करनी है, तो भाई वो इंडिया को ही सिलेक्ट करेगा यहाँ पे, ख़त्म। तो यूएस को मैंने हटा दिया यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक होती है एडवांटेज ऑडियंस और एक होती है आप मैनुअली करते हो। तो मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप एडवांटेज ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम फेसबुक को पूरा कंट्रोल दे रहे हो कि भाई तुम अपने हिसाब से मेरी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लो, और भाई मेरे को मेरी टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचा दो, तुम अपने हिसाब से कर लो जो करना है तुम्हें अपने एआई के थ्रू। तो अगर आप एडवांटेज ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो तो फेसबुक अपने आप डिसाइड करेगा कि भाई आपको कहाँ पे
ऐड दिखानी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सीधा आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको अपनी मैनुअली तरीके से करनी है यहाँ पे टारगेटिंग, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ओरिजिनल, मतलब आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करके यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई आप अपनी ऑडियंस वगैरह कैसे मैनुअली टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा रवि था, रवि को क्या चाहिए था कि भाई उसकी जो टी शर्ट है वो 34 तक के लिए चाहिए थी, भाई 34 एज वाले बंदों को चाहिए थी। जेंडर पहली ऑल थे, मतलब कि वो सभी जेंडर को दिखाना चाहता था। इंटरेस्ट क्या था उनका, इंटरेस्ट मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे क्या था। इंटरेस्ट को चाहिए था टी शर्ट, टी शर्ट हो गया इंटरेस्ट हमारे रवि भाई का। भाई अब टी शर्ट तो वही बंदा ख़रीदेगा ना जो टी शर्ट में इंटरेस्ट रखता हो, तो ये टी शर्ट इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रीट वेयर, तो यहाँ पे स्ट्रीट वेयर भी डाल देते हम। ठीक है, यहाँ पे फैशन में, भाई टी शर्ट भी तो फैशन फैशन का ही खेल है यार, फैशनेबल बंदे ही तो पहनते टी शर्ट। तो यहाँ पे मैं फ़ैशन को सिलेक्ट कर लूँगा। और हमारी क्या रहेगी, ऑनलाइन शॉपिंग। भाई ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही हैं बंदे जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, ऑनलाइन ही तो ख़रीद रहे हैं आजकल, तो ऑनलाइन ही चलता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये मिंत्रा, अब भाई इसने क्या किया, मिंत्रा वाले बंदे को भी ले लिया, गोपचे में आ जाओ भाई मिंत्रा वाले भी। तो यहाँ पे मिंत्रा भी कर लिया हमने सिलेक्ट। तो ये हमारी हो गई मैनुअली टारगेटिंग कर ली हमने। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि एडवांटेज यूज़ करना वो भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैनुअली टारगेटिंग करूँ आप वो भी कर सकते हो। और बट मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जो आजकल यार एआई है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, तो आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यूज़ कर सकते हो अगर आपको बेटर रिज़ल्ट चाहिए तो। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, और फेसबुक अपनी एआई का इस्तेमाल करके तुम्हारी ऐड को आगे लोगों तक पहुंचाएगा, वो भी सही ऑडियंस के पास पहुंचाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। अब ये सब तो हो गया हमारा पॉलिसी रेगुलेटरी, ये सब हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आती प्लेसमेंट की बारी। अब प्लेसमेंट का क्या लफड़ा है भाई, प्लेसमेंट के अंदर ये है देखो, एडवांटेज प्लेसमेंट सेम। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक अपने आप डिसाइड करे कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखनी चाहिए, जैसे कि फीड के अंदर, स्टोरी के अंदर, रील के अंदर, सर्च बार के अंदर, तो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा अपनी प्लेसमेंट कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाती मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर क्या है कि भाई तुम मैनुअली डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, तो इसको तो अनचेक करना ही है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कहाँ कहाँ पे दिखानी है, तो आपको जहाँ जहाँ पे भी दिखानी है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है पूरा प्रॉपरली, तो आप इसको देख के समझ भी सकते हो कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हो चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ भी आपको करना है वहाँ पे चेक पे क्लिक करना और आपकी ऐड वहीं पे शो होगी, जिसके ऊपर चेक है सिर्फ वहीं पे शो होगी आपकी ऐड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैं इसको एडवांटेज प्लस ही रहने दूँगा, और बाकी हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे है फिर वही चीज़ है कि भाई ऐड नेम, यार जो आपको रिमेंबर है आपको वही रखना है, बस सिंपल सा ये दिमाग में रखना है कि भाई मेरे लिए क्या सूटेबल है, मुझे समझ में कब आ जाए कि भाई ये ऐड मैंने बनाई थी, इसलिए आपको यही नाम के हिसाब से अपना रखना है। ठीक है, तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे टी शर्ट अवेयरनेस। टी शर्ट, ठीक है, इसको मैंने ये कर लिया। पार्टनरशिप अपने को करनी नहीं है अभी, फेसबुक पेज हमारा सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको ऐड फॉर्मेट क्या रखना है, तो यहाँ पे मैं ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट करूँगा सिंगल इमेज एंड वीडियो।
तो यहाँ पे मैं अपनी सिलेक्ट करूँगा इमेज, ये दिख रहा है आपको बटन सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट वीडियोस, क्रिएट वीडियोस। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने क्रिएटिव्स के अंदर तो आप अपने क्रिएटिव्स के अंदर इमेज को डाल सकते हो। अगर आप सिलेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप अपनी ऐड क्रिएटिव के अंदर वीडियोस को डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए ऐड क्रिएटिव बना के रखा हुआ है, बट मैंने एआई का इस्तेमाल किया है आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और अपना ये रहा ऐड क्रिएटिव, इसको अपलोड होने देते हैं हम। तो ऐड क्रिएटिव अपलोड हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और जो ये हमारे एस लिखा हुआ था इसको हटा दूंगा यहाँ पे क्लिक करके, बस ठीक। अब आपका ये हो गया ओके, ये आपका ऐड क्रिएटिव, कुछ आपकी ऐड ऐसे शो होगी यहाँ पे। अब बारी आ जाती है हमारी ऐड कॉपी की। तो सबसे पहले हमें ऐड कॉपी के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये जो ऐड वगैरह कॉपी वगैरह लिखनी है ना, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, जो मेरी आगे की वीडियोज़ आने वाली है, कैसे हमको एआई का इस्तेमाल करके ऐड कॉपी वगैरह लिखनी है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन को रन करने के ऊपर ध्यान दो। बाकी ऐड कॉपी वगैरह तो यार हम आगे देखने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना, मैंने यहाँ पे कॉपी लिखी हुई है पहली, चैट जीपीटी के थ्रू ही लिखी है मैंने भी आपको समझाने के मोटिव से। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मेरा ये है, मैं इसको यहाँ से उठा लूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा और अपना मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। ये थी ना हमारी, हाँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको यार जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो आपको सबसे टॉप के ऊपर दिख रहा है ना, ये आपका प्राइमरी टैक्स है। इधर प्राइमरी टैक्स ये है फेसबुक के लिए, ये इंस्टाग्राम के लिए, ये ऊपर देखो लिखा हुआ भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्टोरीज़ के लिए, जितने भी आपकी प्लेसमेंट्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू पूरा दिख रहा है कैसा आपको दिखने वाला है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेडलाइन। तो हेडलाइन के अंदर मैं यहाँ पे मैंने पहली बनाई हुई है, गेट 30% ऑफ ऑल टी शर्ट। ओह 30% ऑफ। तो ये मैंने यहाँ पे हेडलाइन डाल दी। हेडलाइन हमारी अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिखाई देगी। और अपना बटन था शॉप नाउ, तो शॉप नाउ बटन हमारा ये रहा, शॉप नाउ, ठीक है। कॉल टू एक्शन ये हो गया हमारा शॉप नाउ। और यहाँ पे जो डिस्प्ले लिंक है इसके ऊपर आप डाल देना अपनी वेबसाइट का डोमेन। ये ठीक है, ये हो गया डिस्प्ले लिंक। और अब आ जाता है हमारा वेबसाइट यूआरएल, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब इसका मोटिव क्या है वेबसाइट यूआरएल का, सिंपली मैं समझाता हूँ। वेबसाइट यूआरएल का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ऐसा यूआरएल डालोगे कि कोई बंदा आपके इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा शॉप नाउ के ऊपर, तो वो आपके वेबसाइट के ऊपर कहाँ पे लैंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपनी ये वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, अगर मैं ये वाला यूआरएल डाल देता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ डालूँगा, कोई बंदा शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो वो डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएगा, होम पेज के ऊपर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मैं सीधा प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी लैंड करा सकता हूँ, तो इसका जवाब है हाँ। तो अगर आप डायरेक्ट चाहते हो कि भैया बंदा इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही आए, तो इसको कॉपी करो यहाँ से और इसको यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हो गया आपका पेस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा आपके इस वाली वेबसाइट के ऊपर या आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ठीक है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर भेजना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था यहाँ पर समझाना, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी जो हेडलाइन वगैरह वो कहाँ दिखेगी, बट इससे पहले हाँ मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ इसका,
तो डिस्क्रिप्शन हमारा है ये, डिस्क्रिप्शन कॉपी किया मैंने और ये यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। अब देखो जो ये हेडलाइन है ये हमको दिखती है गेट 30% ऑफ ऑन ऑल टी शर्ट। यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइन दिख गई, ठीक है। और आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है हेडलाइन के जस्ट नीचे, सॉफ्ट फैब्रिक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिस्प्ले लिंक आप यहाँ पे देखो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। डिस्प्ले लिंक आपका देखो यहाँ पर है, ये रहा जस्ट हेडलाइन के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। तो आपका जो इधर का वर्क है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इवेंट डिटेल ऑप्शनल, कुछ भी नहीं करना हमको यहाँ पे। ट्रैकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रैकिंग हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं ऐड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी तो उसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे आपको ट्रैकिंग को सेटअप करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, तो आप यहाँ पे वेबसाइट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका कैंपेन पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई योर चेंजेस, ऐड फ़ोन नंबर, बट अभी तो ये हमारा डेमो ही है जो भी है हमारा, तो यहाँ में कोई फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करने की नीड है नहीं। तो हमारा कैंपेन इतना रेडी हो चुका है। अब जो आपका लास्ट स्टेप है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पब्लिश के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया, अब मैंने इसके अंदर यार कोई अमाउंट वगैरह तो डाल नहीं रखा, ना भी मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना है किस टाइप से चीज़। पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि यूपीआई ऑब्वियसली, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे आपकी लोकेशन वगैरह है, कंट्री वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरी दिल्ली है तो मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, तो और जीएसटी नंबर जो भी है डिटेल्स वगैरह अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर लेना कि भाई यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। यहाँ पे आपको जिस भी पर्पस से आप कर रहे हो सिलेक्ट कर लेना एंड सेव, सॉरी टिक के ऊपर क्लिक करना है हमें एंड सेव। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया मेरे को कितने पैसे ऐड करने हैं, मतलब कितना फ़ंड ऐड करना है इसके अंदर। तो जैसे कि आप 500 रुपये करना चाहते हो, मिनिमम 500 रुपये तो इसके अंदर करना ही पड़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। थोड़ी सी ये लोडिंग होगी। अब ये लोडिंग होने के बाद एक क्यूआर कोड आ जाएगा आपके पास, 10 मिनट का टाइम होता है। इसको अपने फ़ोन से स्कैन करना। फ़ोन से स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, फ़ोन पे का, व्हाट्सएप का, पेटीएम का, जिससे भी आप सुटेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो रवि की तो ऐड बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब बारी है आपको अपनी ऐड रेडी करने की भी। तो फटाफट जाओ और अपनी ऐड को रेडी करो। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है और ट्रैफिक कैंपेन को कैसे सेटअप किया जाता है। तो पूरी गाइड मैं आपको देने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।